Hello, Wangshan lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another episode of How to Be a Heartbreaker fan fiction. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग लांग चुचान को फॉलो करते हुए पार्टी में वापस आ जाता है। जैसे ही वैन चाओ विंग को पार्टी में देखता है, वो सब लोगों से कहता है मुझे इस इंसान से कंपेंसेशन चाहिए, इसकी वजह से ये सब हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये कैसा इंसान है, खुद को बेच देता है पैसों के लिए। ये इंसान हम सबके बीच में खड़े होने लायक नहीं है, हम सब रेस्पेक्टेड लोग हैं। वांगजी वहां खड़ा खड़ा कैसे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वुयिंग कहता है तुम मुझसे कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास ऑफर करने के लिए तुमने कुछ छोड़ा ही हो। सब जानते हैं कि तुम वैंस ने हमसे किस तरह सब कुछ छीन लिया। और सच बताओ ना, तुम वो सब डिजर्व करते हो जिस तरह लंजा ने तुम्हें मारा, बल्कि तुम उससे भी ज्यादा कुछ डिजर्व करते हो। तुम्हें तो इतनी बुरी तरह पीटना चाहिए कि तुम चलने लायक ना बचो। वेंचो उससे कहता है तो तुम्हारा अब मुंह भी इतना चलने लगा है। पता नहीं तुमने लंगवांगजी के साथ क्या हरकतें की होंगी जिस वजह से वो तुम्हें इस पार्टी तक में ले आया है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा है वेवुशन, सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब जानते हैं, और लंगवांगजी को भी ये जरूर पता है। शायद वो भी बस तुम्हारा इस्तेमाल ही कर रहा है। वुमेन्स ड्रेस पहनकर इस तरह पार्टी में आना, खुद को एक चीप प्रोस्टिट्यूट दिखाना, क्या तुम्हें नहीं दिखता आसपास के लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं? तुमने खुद को इतना नीचे गिरा लिया है, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? वुयिंग को वेंचाओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंचाओ के सारे शब्द बिल्कुल सही थे। उसका प्रोफेशन बहुत डिस्ग्रेसफुल है और वो ये बात जानता है, और वो ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो इसे पसंद करता है। उसे ये सब करना पड़ता है क्योंकि उसके पास यही एक तरीका है जीने का। वो वेवुशन जिसमें घमंड हुआ करता था, जिसे खुद पर फक्र था, वो बहुत पीछे रह गया है। इस पार्टी में वुयिंग को बहुत अकेला फील हो रहा था, जैसे कोई भी उसके साथ ना हो, कोई भी उसके लिए बोलने वाला ना हो। वो फिर से उसी वेवुशन की तरह अकेला रह गया है जो सड़कों पर भटका करता था जब तक जांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन तभी वांगजी उसके लिए बोलता है और गुस्से में वेंचाओ का नाम लेता है। फिर तो सारे लेंस या वैंस के रोकने पर भी वांगजी बिल्कुल नहीं रुकता। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन पहले वो वेइंग के पास जाता है क्योंकि वेइंग बहुत अकेला फील कर रहा था। वांगजी तुरंत उसे गले लगा लेता है और दूसरी तरफ वो वेंचाओ से कहता है तुमने जो भी कुछ वेइंग से कहा, अभी के अभी सबके सामने तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी होगी। ये सुनने के बाद तो वेइंग जैसे बस वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि वांगजी पब्लिकली सबके सामने वेंस के अगेंस्ट हो रहा है। लेकिन वैन चाओ गुस्से में कहता है मैं इससे माफी नहीं मांगने वाला। ये है कौन? ये हमारे वर्ल्ड में रहना भी डिजर्व नहीं करता। वांगजी फिर गुस्से में उससे कहता है अपनी लिमिट में रहो वैन चाओ। मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी कि आज रात मेरे या वेइंग के आसपास भी मत नजर आना। अगर तुमने अभी के अभी वेइंग से माफी नहीं मांगी तो हमारे बीच बिजनेस में जो भी समझौता था वो सब मैं अभी तोड़ दूंगा। ये सब सुनकर तो जैसे वेइंग सांस ही नहीं ले पा रहा था। सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी पब्लिक के सामने कोई उसके लिए खड़ा हुआ था, उसे सपोर्ट कर रहा था। जब लंजा ने शुरुआत में वेइंग से कहा था कि वो जिंदगी भर उसका ख्याल रखने के लिए तैयार है, तो अब वेइंग को उसकी इस बात पर विश्वास होना शुरू हो गया था। वांगजी फिर गुस्से में वेंचाओ से कहता है मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, तुमने माफी नहीं मांगी है। वेंचाओ माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब वांगजी ने बिजनेस की बात की तो वैन रोहान को बीच में आना पड़ा और वो अपने बेटे वेंचाओ से कहता है वेंचाओ अभी के अभी माफी मांगो। आखिरकार वेंचाओ वेइंग से माफी मांग लेता है और वैन रोहान के साथ पार्टी से बाहर निकल जाता है। वेंचाओ के मुंह से सॉरी सुन लेने के बाद वेइंग को चैन की सांस आती है। लैन चिचैन वांगजी से कहता है वांगजी तुमने फिर गुस्से से काम लिया, तुम्हें पता है हमें इसकी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन वांगजी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लैन चिचैन से कहता है ब्रदर, इस पार्टी की वजह से वेइंग को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। वांगजी अब एक सेकंड के लिए भी अपनी पार्टी में नहीं रुकता। वेइंग की वेस्ट को पकड़ते हुए पार्किंग लॉट तक उसे ले आता है। इस वक्त वेइंग के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो भी प्यार डिजर्व करता है, क्योंकि उसे अभी के अभी रियलाइज हुआ था कि वो लंजा से प्यार करने लगा है। शायद लंजा ही वो इंसान है जो उसके लिए बना है। लंजा उसे कभी अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। लंजा ही है जो उसे अनकंडीशनली लव करता है।
और आज रात वो एक सेकंड के लिए भी लंचा से अलग नहीं होना चाहता था। जैसे ही वो दोनों कार में बैठते हैं, वांगजी ड्राइविंग शुरू ही करने वाला होता है कि वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांगजी उससे कहता है, तुम अभी भी अपसेट हो वियिंग? मुझे पता है पार्टी में जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मुझे वेंचाओ को इतना सब कुछ कहने नहीं देना चाहिए था, बहुत पहले ही बोलना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो वियिंग, तुम मुझसे अपसेट हो ना? लेकिन वियिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं लंचा, मैं तुमसे बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। इसके बाद तो कभी नहीं जब तुम सबके सामने मेरे लिए खड़े रहे। वांगजी के फेस पर फाइनली स्माइल आती है और वो वियिंग से कहता है, वियिंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वियिंग सोचने लगता है लंचा एक जेंटलमैन है, इसलिए वो अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन आज रात मैं उससे अलग नहीं रहना चाहता। और वो वांगजी के नज़दीक जाते हुए कहता है, लंचा आज रात मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। वियिंग की ये लाइन सुनकर वांगजी की आंखें तो जैसे एकदम ब्राइट हो गई थी और वो वियिंग से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। वियिंग उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हारे घर? लेकिन वहाँ तो शिचानगा और ओल्ड लैंड जुरैन भी होंगे ना? वांगजी उससे कहता है, नहीं, मेरे पास एक अपार्टमेंट भी है जहाँ सिर्फ मैं और तुम होंगे, वहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वियिंग थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उसने पहली बार लंचा के मुंह से किसी अपार्टमेंट के बारे में सुना था। और वो वांगजी से कहता है, लंचा तुम यूएसए से वापस आने के बाद किसी अपार्टमेंट में रहते हो, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते? वांगजी कहता है, नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ। वियिंग कहता है, तो क्या तुमने अभी ही ये अपार्टमेंट खरीदा है? वांगजी के एकदम रेड ईयर्स को देखकर वियिंग उसे कहता है, लंचा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे लिए अपार्टमेंट खरीदा है? वांगजी उसकी लाइन को करेक्ट करते हुए कहता है, हमारे लिए वियिंग, मैंने ये अपार्टमेंट हमारे लिए खरीदा है। वियिंग उससे कहना चाहता था, लंचा तुमने एक ओल्ड क्लासमेट के लिए अपार्टमेंट खरीदा जिससे तुम 4 दिन पहले ही मिले हो, जबकि तुम्हें पता भी नहीं था कि वो तुम्हें प्यार करता भी है या नहीं, पर तुमने ऑलरेडी फ्यूचर को लेकर इतना कुछ डिसाइड कर रखा है। वियिंग वांगजी की तरफ क्यूटली स्माइल करते हुए कहता है, तुम परफेक्ट हो लंचा। वांगजी उससे कहता है, वियिंग मुझे पता है मैंने बहुत अचानक से ही तुम्हें बताया और तुम अभी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते होंगे, इसीलिए मैं अभी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा मेरे साथ आकर रहने के लिए, लेकिन ये अपार्टमेंट हमारा पर्सनल स्पेस होगा जहाँ हम कभी कभी समय बिताया करेंगे। वियिंग उसे मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है लंचा, फिर हम अपने घर चलते हैं। और तभी उससे कहता है, लेकिन तुम अजीब हो लंचा, तुमने मुझसे एक बार बात भी नहीं की। अगर मैं मना कर देता तो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता होता तो, अगर मैं कह देता कि तुम मुझे बहुत ही क्रेजी और ऑब्सेसिव टाइप के लग रहे हो तो? वांगजी उससे कहता है, लेकिन वियिंग को मैं ऑब्सेसिव और क्रेजी ही तो पसंद हूँ ना? वियिंग कहता है, अगर मैं कहूँ ये बात गलत है तो वांगजी कहता है, फिर मैं कहूँगा कि वियिंग झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वियिंग उससे कहता है, लंजा तुम हमेशा मुझे इतने अच्छे से कैसे जान लेते हो? क्या तुम थोड़ी सी मेरे साथ एक्टिंग नहीं कर सकते? वांगजी उससे कहता है, लेकिन वियिंग मैं तो डे 1 से ही तुम्हारे एक्ट में तुम्हारे साथ शामिल था। ये सुनकर एक सेकंड के लिए वियिंग शॉक रह जाता है और सोचने लगता है, लंजा को मेरे बारे में किस हद तक पता है? लेकिन वो वांगजी से डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता था क्योंकि उसे डर था, और अब इस बात से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि लंजा फिर भी उसके साथ खड़ा था और उससे प्यार करता था। वियिंग को बस यही चाहिए। वियिंग जंगछा और यानली को मैसेज करता है कि वो आज घर नहीं आएगा तो वो लोग उसका इंतज़ार न करें। जंगछा उसे रिप्लाई करता है, क्या मतलब है इसका? क्या लंजा तुम्हें फोर्स कर रहा है? वियिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, कोई भी मुझसे वो काम नहीं करवा सकता जो मैं नहीं चाहता, और हाँ, लंजा ने मेरे लिए अपार्टमेंट भी खरीदा है। जंगछा उसे काफ़ी कुछ मैसेजेस किए जा रहा था, लेकिन वियिंग ने अपना फ़ोन साइलेंट करके अपनी पॉकेट में रख लिया। दोनों जल्दी ही वांगजी के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वांगजी जैसे ही कार पार्क करता है, वियिंग उससे कहता है, लंजा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगा। वांगजी उसकी हिंट समझ जाता है। वो वियिंग को अपनी गोद में लेता है और दोनों अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों अपने अपार्टमेंट में आते हैं, वियिंग तो बस देखता ही रह जाता है। पूरा घर इतना सुंदर था, वहाँ का इंटीरियर भी ब्लू, वाइट, रेड एंड ब्लैक कलर में था। वहाँ जगह जगह उन दोनों के फोटोग्राफ्स भी थे। वियिंग सोचने लगा, लंजा को कब इतना समय मिला कि उसने ये सब कुछ कर लिया। वांगजी वियिंग को सोफा पर बिठाता है। वियिंग की नज़र अभी भी घर के इंटीरियर पर थी कि तभी वांगजी उसके पैरों में जो उसने फुटवेयर पहने हुए थे उन्हें खोलने लगता है और उसके पैरों पर मसाज करने लगता है। वियिंग उससे कहता है, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? और वो मन में सोचने लगता है,
तुम मुझे बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते लंजा। तुम मुझसे भी बेटर कोई डिज़र्व करते हो। तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? वांग जी उससे पूछता है, वइंग तुमने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया था, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? वइंग उसे नॉटी स्माइल देते हुए पूछता है, लंजा क्या तुम सच में मुझे यहाँ डिनर के लिए लेकर आए हो? वांग जी उससे कहता है, वइंग तुम प्रॉपर तरीके से अपने फूड पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। वो वेइंग की फोरहेड पे किस करता है और उसके लिए फ्राइड राइस बनाकर लेकर आता है। दोनों डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वांग जी उससे कहता है, अगर तुम्हें फूड ठीक ना लगे तो हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। वेइंग उससे कहता है, बिल्कुल नहीं लंजा, ये तो बहुत टेस्टी है। वेइंग बिल्कुल साइलेंटली अपने फूड पर ध्यान दे रहा था। अब जब उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो लंजा से प्यार करने लगा है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बातों की शुरुआत करे। वहींग को इतना शांत देखकर वांगजी कहता है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया वहींग, ये अपार्टमेंट एंड ऑल, मुझे पता था कि मैं ये सब में अच्छा नहीं हूँ। वहींग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लंजा तुम चिंता मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है। वांगजी उससे कहता है, पार्टी में जो भी कुछ हुआ, क्या उस बात को लेकर तुम अभी भी अपसेट हो? वही गुस्से कहता है, बिल्कुल नहीं लंचा, उन वेंस के बारे में तो मैं कब का भूल गया हूँ। वांगजी आखिरकार हेजिटेट करते हुए उससे पूछ ही लेता है, फिर वेइंग ने आखिरी 30 मिनट से मुझे सिड्यूस करने की अभी तक कोशिश क्यों नहीं की? वेइंग फिर से शॉक्ड रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना, वो भी लंजा के मुंह से। और वो उससे कहता है, गगा तो क्या तुम चाहते हो मैं दिन के हर एक सेकंड तुम्हें सिड्यूस किया करूं? मैं तुम्हारे लिए इस तरह ड्रेस होकर आया, क्या इतना काफ़ी नहीं है? वांगजी उससे कहता है, वेइंग जब मुझे सिड्यूस करता है तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे इस बात का इशारा मिलता है कि वेइंग को मुझ में इंटरेस्ट है। वेइंग उससे कहता है, लंजा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें सिड्यूस नहीं करूँगा, तो तुम्हें लगेगा कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है? वांगजी उससे कहता है, वेइंग तुम किसी और तरीके से अपना इंटरेस्ट मुझ में दिखाते ही नहीं। ये सुनकर वेइंग को वांगजी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है, लंजा सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग कैसे की जाती है। वांगजी उससे कहता है, मैं भी डेटिंग में अच्छा नहीं हूँ वेइंग। वेइंग हंसते हुए कहता है, तुम तो हॉरिबल हो। 4 दिन की डेटिंग में ही तुमने मेरे लिए अपार्टमेंट भी खरीद दिया। लेकिन अब मैं तुमसे ऑनेस्ट होना चाहता हूँ लंजा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश नहीं आया। सब कुछ मैंने गलत किया। तुमने मेरे लिए फ्लावर्स खरीदे, मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीदे, और मैंने क्या किया, तुम्हारी ही पार्टी में किसी और के साथ वॉशरूम में था मैं। चाहे उसके पीछे कोई भी रीजंस क्यों ना रहे हों लंजा, पर मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हें अपने लिए इंतज़ार करवाता हुआ देखकर मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए जानबूझकर मैं लेट आता था। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं कभी भी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आया। वांगजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, वेइंग हमारे बीच में सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है लाइफ ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मैं कभी तुम्हें किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करता। 5 मिनट क्या, मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। मैंने 7 साल इंतज़ार किया है वेइंग, तो ये 5 मिनट क्या चीज़ है? वांगजी की बातें सुनकर तो वेइंग की आंखों में आंसू आने लगे थे और वो उससे कहता है, लंजा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं पहले तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग आर्म्स मुझे अपने लिए बहुत सेफ फील होती हैं। जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी सैंडलवुड स्मेल, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना, और ये जो घर जो तुमने हमारे लिए लिया, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ लंजा मेरी लाइफ से कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो जाऊंगा। और आखिरकार वेइंग के आंसू आने ही लगते हैं। वांगजी उसको गले लगाते हुए कहता है, वेइंग प्लीज़ रो मत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। मैं बहुत सेल्फिश हूँ वेइंग, मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहिए, इसीलिए मैंने ये घर खरीदा था, क्योंकि मैं हमेशा तो तुम्हें पार्किंग लॉट्स में किस नहीं कर सकता था ना। वेइंग भी उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, लंजा आज से हम दोनों प्रॉपर डेटिंग शुरू करेंगे। प्रॉपर डेटिंग से उनका मतलब इंटीमेट होने से था, क्योंकि ये सुनते ही वांगजी वेइंग को वॉल पर पुश करता है और वेइंग ने भी वांगजी के वेस्ट को अपने पैरों से जकड़ लिया था। वेइंग उससे पूछता है, लंजा क्या तुम ये ड्रेस नहीं निकालना चाहोगे? वांगजी उसके कान में कहता है, नहीं, इसे पहने रहो बेबी। वेइंग ने पहली बार वांगजी के मुंह से अपने लिए बेबी वर्ड सुना था, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अब वांगजी सीधा वेइंग के नेक पर अटैक करता है और उसे बाइट करने लगता है।
रफली सक करने लगता है हर जगह जितनी भी नेक उसकी ड्रेस से विजिबल हो रही थी। जब विंग के शोल्डर्स और उसकी नेक पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं था मार्क करने के लिए, तब वांग जी की अटेंशन उसके लिप्स पर जाती है और वो रफली उन्हें भी बाइट करने लगता है। दूसरी तरफ विंग ने भी उसकी शर्ट के बटन खोल दिए थे और उसका हाथ सीधे वांग जी की चेस्ट मसल्स पर जाता है और वो सोचने लगता है लंजा सच में बहुत सेक्सी है। मैं इतना लकी कैसे हो सकता हूँ कि लंजा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो किसिंग में इतना अच्छा है, कहीं उसने पहले किसी और को भी तो किस नहीं किया। ये दिमाग में आते ही विंग को इतना एग्रेशन फील होता है कि वो अपने नेल्स वांग जी की बैक पर बहुत जोर से प्रेस करता है। वांग जी को पेन में देखकर विंग उससे पूछता है क्या हुआ लंजा, क्या मैंने बहुत ज़ोर से। इससे पहले कि विंग उससे कुछ कहता, वांग जी उससे कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मुझे बस बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा तो मैंने अपनी फैंटेसी में भी नहीं सोचा था जब मैं तुम्हारे बारे में सोचा करता था। अब विंग वांग जी के पैंट के बटन को भी खोल देता है और उससे कहता है लंजा, मैंने आज तक कभी किसी को इस तरह टच नहीं किया है। वांग जी अपनी पैशनेट वॉइस में उससे पूछता है सच में विंग, तुमने पहले कभी किसी के साथ ये नहीं किया। विंग उससे कहता है क्या तुम्हें लगा था कि मैं किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ। वांग जी कहता है नहीं, लेकिन मुझे ये तुम्हारे मुँह से सुनकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम किसी और के साथ इस तरह नहीं थे। विंग उसके कान में कहता है शायद मैं किसी और के साथ इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खुद को बचा रहा था। मुझे पता है बाद में मुझे हर्ट होगा लंजा, लेकिन आज रात मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वांग जी सीधा उसे बेड पर पुश करता है और उससे कहता है विंग, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन इस ड्रेस में तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। आज रात को तुम्हें सोने को नहीं मिलने वाला। विंग की आंखों में अचानक से थोड़ा सा डर दिखता है और वो वांग जी से कहता है लंजा, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, लेकिन प्लीज़ इस बात का याद रखना मैं एक वर्जिन हूँ। मुझे नहीं पता तुम हो या नहीं, लेकिन मैं हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक बार तुम शुरू हो जाओगे तो तुम्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। वांग जी उससे कहता है विंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को टच भी किया होगा। विंग को फाइनली ये बात कंफर्म हो जाती है कि लंजा भी एक वर्जिन है, जो वो उससे काफ़ी टाइम से पूछना चाहता था लेकिन नहीं पूछ पा रहा था। विंग उससे कहता है लेकिन लंजा, तुम किसिंग में इतने अच्छे हो कि बस मुझे लगा कि शायद पहले तुमने कभी किसी को। वांग जी उससे कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मैं किसी और को देखकर कभी भी अराउज्ड हो ही नहीं सकता अगर वो विंग ना हो तो। विंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो उससे कहता है ठीक है लंजा, लेकिन फिर भी तुम प्लीज़ क्रेजी मत हो जाना। वांग जी उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है ऑफ कोर्स बेबी। एक बार फिर वांग जी ने उसे बेबी बुलाया था, लेकिन उसके बाद तो चाहे विंग की आंखों में कितने भी आंसू क्यों ना आने लगे या वो कितना भी क्यों ना चिल्लाए, पर वांग जी बिल्कुल नहीं रुकने वाला था। विंग उससे कहता है लंजा, तुम बहुत क्रूल हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। वांग जी उसके आंसुओं को किस करता है। विंग की मिल्की वाइट बॉडी पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां रेड निशान ना हो और बाइट के निशान ना हो। वांग जी उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से टाइटली पकड़ते हुए कहता है विंग, कहो कि तुम किसके हो। विंग उससे कहता है तुम्हारा हूँ लंजा, सिर्फ तुम्हारा, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। वांग जी उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि फाइनली तुम मेरे हो गए हो पूरी तरीके से। बेड के पास की टेबल पर उन दोनों का एक फोटोग्राफ रखा हुआ था जब वो दोनों 18 साल के थे। वो फोटोग्राफ तब लिया गया था जब लंजा यूएसए के लिए जाने वाला था, उससे जस्ट 15 मिनट पहले ही जब वो दोनों कॉलेज में मिले थे। उस फोटोग्राफ को देखकर विंग सोचने लगता है शायद मुझे याद आ गया कि मैंने उस दिन लंजा से क्या कहा था। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये हॉट स्टीमी सा पार्ट बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।